Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Snawar and in this lecture I am going to discuss what are data types and which type of data or information we can store in variables. So in the end of this lecture I will also discuss how can we comment out in PHP. In previous lecture I have discussed what is the syntax of PHP, echo statement and use of variable in PHP. I hope so that you have understood and let's proceed this lecture. सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डाटा टाइप्स क्या होती हैं और किस टाइप्स का जो डाटा है वो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले डाटा टाइप्स जो हैं वो आपको नेम से ही पता चल रहा है। डाटा टाइप्स मींस टू से टाइप्स ऑफ डाटा कि जो हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, चाहे वो वेरिएबल्स में स्टोर कर रहे हैं, चाहे वो आप डाटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, तो वो किस टाइप का डाटा हो सकता है। ये जो है डाटा वो 8 डिफरेंट टाइप का डाटा हो सकता है। वो मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, फ्लोट टाइप का, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अरेज और उसके बाद ऑब्जेक्ट, रिसोर्सेज। तो ये जो है ये 8 डिफरेंट टाइप्स का जो है वो डाटा हमारे पास उसके डाटाबेस में या वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, डाटा हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है। वो आपने वेरिएबल्स में जो स्टोर करते हैं वो किस टाइप का डाटा हो सकता है। तो ये जो है 8 डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। तो सबसे पहले है इंटीजर टाइप के जो है इंटीजर टाइप का जो डाटा है वो भी हम इसमें वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह इंटीजर के। यहाँ पे ओपन करते हैं इसको और यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं, इसका कंट्रोल एस के साथ करते हैं सेव। और ये मैंने आपको लोकेशन ऑलरेडी बता दी हुई है। तो लेक्चर फाइल, इसका नेम दे देते हैं और .ph। और इसके उसके बाद हम एक PHP का टैग डालते हैं, PHP, और उसके बाद क्लोजिंग टैग। और इसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। लेट्स से के वेरिएबल मैं लिख देता हूँ, वही नाम रख देते हैं स्नावर। तो अगर मैंने कोई भी वैल्यू इसमें रखवानी है इंटीजर में तो वो किस तरह रखवा सकते हैं, इक्वल टू। इंटीजर्स क्या होता है कि आप 0 से लेकर 1000 बिलियंस ऑफ आप वैल्यूज़ लिख सकते हैं, लेकिन उसमें पॉइंट्स नहीं आ सकते। पॉइंट्स ऐसे के डॉट और ये पॉइंट्स नहीं आ सकते, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है। इंटीजर में सिर्फ जो हैं वो विदाउट पॉइंट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ आ सकती हैं इंटीजर में। इसमें जो है वो डेसिमल पॉइंट नहीं आ सकते इंटीजर में। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। इसको मैं इको करके चेक कर लेता हूँ, इको, और इसके बाद वेरिएबल्स नावर, इसको सर्वर पे करते हैं रन। ये मेरे पास थी लेक्चर 5 की डायरेक्टरी या फोल्डर कह लें, और ये मेरे पास इसके अंदर एक फ़ाइल पड़ी हुई थी 5.php के नेम से। इसको करते हैं ओपन और ये देखें ये वैल्यूज़ आ गई। तो डाटा जो है वेरिएबल्स में मैंने एक बात नहीं बताई थी आपको। जो वेरिएबल्स हैं उसमें हमने उसको इसकी जो टाइप्स होती हैं वो डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी वैल्यूज़ देते हैं वो उस वैल्यूज़ की बेस पे उसको आइडेंटिफाई करता है और उस वेरिएबल में स्टोर कर देता है। लेट्स से कि अगर आपने स्ट्रिंग दी हुई है तो वो एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल्स परफॉर्म करेगा। अगर आपने इंटीजर वैल्यू दी हुई है, जैसे यहाँ पे मैंने इंटीजर वैल्यू दी हुई है, तो वो एज अ इंटीजर वेरिएबल जो है परफॉर्म करेगा। तो मैंने इंटीजर वैल्यू दी है, तो इंटीजर में जो है वो आप इसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं लिख सकते और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। लेट्स से कि यहाँ पे मैं नेगेटिव वैल्यू देता हूँ और यहाँ पे करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पे मैं ज़रा इसको कर दे, ये देखें ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो इसमें हम इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ क्या है इसमें, फ्लोट्स में जो है वो हमारे डेसिमल पॉइंट्स होते हैं। डेसिमल पॉइंट्स कैसे कि हम इसके अंदर पॉइंट्स में भी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। पॉइंट
ये देखें ये पॉइंट में वैल्यूज़ हो, और यहाँ पे करते हैं इसको रिफ्रेश। ये देखें इसमें जो है अब जो ये वेरिएबल है ये अब एज अ फ्लोट काम कर रहा है। फ्लोट में जो है वो पॉइंट्स में डेसिमल में वैल्यूज़। उसके बाद हम इसमें स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। स्ट्रिंग में लेट्स से स्ट्रिंग क्या होती है कि जो है एक जो लेटर होता है उसको हम कैरेक्टर बोलते हैं, और जो मल्टीपल कैरेक्टर मिल के एक स्ट्रिंग बनाते हैं। मीन्स टू से कि जो है मैं सबसे पहले आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ दिलावर, और उसके बाद जो स्ट्रिंग है वो आपने डबल कोट्स में लिखनी होती है। यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज स्ट्रिंग। अब ये देखें ये मल्टीपल ऑफ कैरेक्टर्स हैं और ये जो है मिलके एक स्ट्रिंग बना रहे हैं। ये एक टोटल एक स्ट्रिंग, एक सेंटेंस जो है वो स्ट्रिंग है, एक वर्ड जो है वो आपके एक स्ट्रिंग होगी। तो सिंगल लेटर इज अ कैरेक्टर नॉट अ स्ट्रिंग, एंड मल्टीपल कैरेक्टर इज अ स्ट्रिंग। सो ये आपकी जो है स्ट्रिंग। तो हमने इसमें स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग टाइप का जो डाटा है वो भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं और इसको यूज़ भी कर सकते हैं। डाटाबेस में भी स्टोर कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने एक वेरिएबल्स दिलावर का एक वेरिएबल्स बनाया, तो इसमें हमने ये जो डाटा है वो मैंने स्टोर कर दिया हुआ है। तो अब ये जो वेरिएबल है एज अ स्ट्रिंग परफॉर्म कर रहा है, ये जो वेरिएबल है एज अ फ्लोट काम कर रहा है। तो जिस टाइप का हमने डाटा स्टोर करेंगे, डाटा यूज़ करेंगे, तो वो वेरिएबल जो होगा वो उस टाइप का ही एज अ उस टाइप उसने परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे मैं इसको चेक कर लेता हूँ इको करके। आप इस तरह ना करें, और यहाँ पे कोड को $, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये देखें दिस इज स्ट्रिंग, यहाँ पे इसको मज़ीद क्लेरिफाई करते हैं। सॉरी अब ये देखें एरर क्यों दे रहा है कि PHP का कोड है और उसके अंदर मैंने एक टैग यूज़ किया HTML का, तो वो उसको करने नहीं दिया, तो इस वजह से ये एरर दे रहा है। इसको करते हैं रिमूव, और यहाँ इसको ऐसे ही अभी फ़िलहाल चलने देते हैं। दिस इज़ अ स्ट्रिंग। तो ये जो है हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग आ गई, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास फ्लोट है। ये चीज़ भी क्लियर होगी। उसके बाद है बूलियन। बूलियन में दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट चीज़ के कोई भी वैल्यू जो है वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। सो जो है बूलियन उसमें दो स्टेट्स होती हैं, एक ट्रू होती है एंड एक फॉल्स होती है। कि ये जो बूलियन है ये हम कंडीशनल टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी अगर कंडीशन जो है वो टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हम ये यूज़ करते हैं। वो किस तरह हम यूज़ करते हैं, लेट्स से कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एक के नाम से, तो इसमें मैंने लिख दिया ट्रू। तो अब मैंने एक कंडीशन लिखनी है, लेट्स से कि अगर इफ़, आपको ये समझ नहीं आनी, अगर जो बिगनर्स हैं उनको समझ नहीं आएगी, ये मैंने अगले लेक्चर में ये कंडीशन समझानी है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ ये के इज इक्वल टू ट्रू। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि इफ़ कंडीशन में जो है वो मैं ट्रू लिखवाता हूँ। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो कोड होगा इसके अंदर इफ़ कंडीशन के अंदर वो उसको रन कर दो। तो ये जो है ट्रू, ये कंडीशन चेकिंग के लिए यूज़ करते हैं कि कोई भी अगर कंडीशन चेक करनी है तो या तो वो ट्रू हो सकती है या वो फॉल्स हो सकती है। अगर ट्रू होगी तो उसकी जो रिटर्न वैल्यू होगी वो 1 होगी। अगर जो फॉल्स होगी तो उसकी रिटर्न वैल्यू जो है वो 0 होगी। दिस इज़ ट्रू, यूज़ कर लेते, दिस इज़ ट्रू। सो जो बूलियन है वो हम कंडीशन चेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, कंडीशन टेस्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसमें दो स्टेट्स होती हैं, एक ट्रू होती है एंड एक फॉल्स होती है। तो तीसरी वैल्यू, थर्ड वैल्यू नहीं हो सकती इसमें। सो जो ट्रू है वो जो रिटर्न करेगी वैल्यू वो 1 रिटर्न करेगी, एंड जो फॉल्स है वो जो है वो 0 रिटर्न करेगी। तो आपने ये चीज़ सिर्फ आपने अपने माइंड में रखनी है।
एंड नेक्स्ट चीज़ जो है वो नल नल जो है वो हम कह लें कि कोई भी वैल्यू उसको असाइन नहीं करते, कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते, एम्प्टी वैल्यूज़ हो सकती हैं कोई भी वेरिएबल्स की। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अहमद नेम से एक मैंने बनाया और वेरिएबल, उसको वैल्यू दे देते हैं। अब इसमें जो है अहमद में कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी हुई, ये बिल्कुल कह लें कि एम्प्टी है। तो अहमद में कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी हुई, तो उसके लिए हम नल यूज़ करते हैं। तो नल एक स्पेशल डाटा टाइप है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसलिए नल यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं इको करवा के देख लेता हूँ कि वैल्यू आई भी है या कोई भी वैल्यू है इसमें क्या नहीं है। $साइन अहमद, और यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, तो देखें कोई भी इसकी जो है अहमद की वैल्यू नहीं, क्योंकि हमने उसको नल रखा हुआ है, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। उसके बाद जो चीज़ हमने देखनी है वो अरेज। अरेज क्या होती हैं? अरेज जो हैं वो हम एक ही वेरिएबल में मल्टीपल्स वैल्यूज़ को अगर स्टोर करवाना हो तो उसके लिए हम अरेज यूज़ करते हैं। मीन्स टू से एक वेरिएबल है, हमने यहाँ पे तो देखा है कि एक वेरिएबल में एट अ टाइम एक ही वैल्यू स्टोर हो रही है। अगर हम चाह रहे हैं कि इस वेरिएबल के अंदर दूसरी वैल्यू भी हो, मल्टीपल्स वैल्यूज़ हों, तो उसके लिए हमने अरेज यूज़ करनी है। तो उसके लिए हम किस तरह अरेज यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोई भी वेरिएबल बना लें, फैज़ान के नेम से वेरिएबल बनाएं, और यहाँ पे मैं अरे डिफाइन कर देता हूँ, अरे, और ये जो है ब्रैकेट्स, और इसके अंदर डबल कोट्स। अगर वैल्यूज़ आपने स्ट्रिंग में देनी है तो डबल कोट्स यूज़ करते हैं, अगर लेट्स से कि ये स्ट्रिंग है। और दूसरी जो वैल्यू है वो मेरे पास है इंटीजर टाइप, तो इंटीजर जो है वैल्यूज़ दे दें, ये होगी। और थर्ड जो वैल्यू है वो मेरे पास है कह लें कि फ्लोट है, फ्लोटिंग वैल्यू, या डबल वैल्यू दे लें। ये हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं। तो इस वेरिएबल्स में तीन वैल्यूज़ स्टोर हो चुकी हैं। पहली जो है वैल्यू वो स्ट्रिंग है, दूसरी जो है वो इंटीजर है, तीसरी जो है वो फ्लोट टाइप है। तो ये तीन वैल्यूज़ एक ही वेरिएबल में स्टोर हो रही हैं। तो हम वहाँ पे ब्राउज़र पे चेक कर लेते हैं कि वैल्यूज़ सही आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो सबसे पहले इसको करते हैं इको $साइन फैज़ान, एंड अब ये जो है इसमें चीज़ जो है इको को जब हम करवाएंगे तो उसको नहीं पता चलेगा कि मैंने कौन सी वैल्यू उसको वहाँ पे ब्राउज़र पे प्रिंट करवानी है। तो यहाँ पे उसने रिटर्न टाइप उसकी जो है उसने सेंड करनी है, उसकी रिटर्न टाइप कह लें कि उसकी जो है वो डाटा टाइप, हाँ सॉरी, डाटा टाइप्स उसने रिटर्न करनी। इसकी डाटा टाइप जो है वो अरे है, तो यहाँ पे देखें अरे सेंड करेगा। यहाँ पे देखें इज़ अ स्ट्रिंग कन्वर्जन, हाँ ये देखें, तो उसने अरे सेंड कर दिया। तो इसको हमने कोई भी अगर लेट्स से कि मैंने फर्स्ट वैल्यू जो है इसमें जो पड़ी हुई है उसको मैंने वहाँ पे शो करवाना है, तो यहाँ पे हम ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने ये पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन जो है वो आई थिंक 100 भी या फिर स्टार्ट विथ, सो पोजीशन जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ज़ीरो पोजीशन पे ये वैल्यू पड़ी हुई है, ये पोजीशन, इसकी पोजीशन है 1 और इसकी पोजीशन है 2। तो हमने लेट्स से कि मैंने 0 पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है फैज़ान अरे में, तो वो मैंने उठा के उसको मैंने प्रिंट करवाना है ब्राउज़र पे। तो इसकी पोजीशन हमने इस करली ब्रैकेट्स में, इसमें इस ब्रैकेट में यूज़ करते हैं 0, और सेव करते हैं इसके, यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो ये यहाँ पे देखिए ये स्ट्रिंग आ गई। लेट्स से कि मैंने ये वैल्यूज़ उसको वहाँ पे ब्राउज़र पे शो करवानी है, तो इसकी पोजीशन है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे करेंगे रिफ़्रेश, तो ये जो है वैल्यू वहाँ पे आ गई। तो कहने का मकसद ये है कि जो वेरिएबल्स हैं उसमें हम एज अरे वैल्यूज़ भी स्टोर करवा सकते हैं, मल्टीपल्स जो है वैल्यूज़ उसमें स्टोर करवा सकते हैं। तो अरेज क्लियर हो गई है। इसके अलावा जो है वो हम एज अ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो ज़्यादा मेजर जो यूज़ होते हैं इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अरेज, जो इस तरह के डाटा हैं वो ज़्यादा स्टोर करते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी स्टोर करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि जो वेरिएबल्स हैं उसका जो डाटा टाइप है उसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जिस तरह का हमने डाटा डिफ़ाइन करते हैं उस तरह ही उसने जो वेरिएबल होगा वो उसने डील करना है, उसी तरह वो जो है उसने परफॉर्म करना, एक्शन परफॉर्म करना। अगर लेट्स से कि मैंने यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू दी है तो एज अ फ्लोट वेरिएबल यूज़ हो रहा है,
तो ये स्ट्रिंग है, ये एज अ नल है और ये जो है एज अ रे है। तो इस तरह के जो हैं वो हमने डाटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का जो डाटा है वो हमने डाटाबेस में और वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं और उसको जो है मज़ीद फर्दर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है हमारी डाटा टाइप्स क्लियर होगी। नेक्स्ट चीज़ जो हमने देखनी है वो कमेंट्स देखने हैं। पीएचपी के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं और हम ये कमेंट्स यूज़ क्यों करते हैं और ये किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स जो हैं वो अगर लेट्स से कि कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन जो है वो हमने यहाँ पे क्लेरिफाई करनी है, लेकिन वो एज अ प्रोग्राम या कोड का पार्ट नहीं होगा, वो जस्ट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करेगा। तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे लिखना है कि दिस इज़ डाटा टाइप्स लेक्चर। अब ये देखें कि यहाँ पे मैंने ब्राउज़र पे शो नहीं करवाना, लेकिन यहाँ पे कोड पे हमें क्लेरिफाई होना चाहिए कि ये जो मैंने जितना भी कोड, ये सारा कोड लिखा है, ये डाटा टाइप्स का जो है वो कोड है। तो ये जो लाइन है ये कोड की लाइन नहीं है, इस कोड का पार्ट नहीं है। तो हमने जस्ट ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने इस इंफॉर्मेशन को कमेंट्स की फॉर्म में लिखना है। तो कमेंट्स की फॉर्म में लिखने के लिए इसका कुछ सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डबल बैक स्लैश, तो ये जो है कमेंट्स में चला जाएगा। लेट्स से कि मैंने इस लाइन को कमेंट्स में डालना है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में डबल कोट्स में ये डबल बैक स्लैश में लिखेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो ये जो है हमारा कमेंट्स का पार्ट हो चुका है, लेकिन ये ब्राउज़र पे शो नहीं होगा, जस्ट कोड में हमें क्लेरिफाई होगा कि ये जो है वो कमेंट्स है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। अब ये देखें वो जो लाइन है वो शो नहीं हो रही। अगर लेट्स से कि मैं यहाँ पे ऐसे ही चलने देता हूँ तो वो मुझे एरर देगा। तो आपने इसको कमेंट्स में लिखना है, कमेंट्स में रिफ्रेश करें तो ये जो है वो लाइन कमेंट्स में हो जाएगा। लेट्स से कि आपने इस लाइन को कमेंट्स में डालना है, तो ये डबल बैक स्लैश और ये इसको करें सेव और यहाँ पे करें रिफ्रेश, और ये क्या हो गया, हाँ सॉरी ये भी आएगा क्योंकि वो इको डिफाइन कर रहा है। हाँ ये देखें ये चीज़ होगी। कोई भी लाइन उसको कमेंट्स में डालनी है, वो हम अगर लेट्स से कि कोई भी लाइन जो है उसको हमने यूज़ नहीं करनी, इररेलेवेंट चीज़ें हैं, उसको हमने कमेंट्स में डाल देनी होती है या उसको रिमूव कर देनी होती है। तो हम इसलिए ये जो है कमेंट्स यूज़ करते हैं। अगर लेट्स से कि मल्टीपल्स लाइंस हैं उसको हमने कमेंट्स में डालनी है, तो उसके लिए हम जो है वो उसका स्टार्टिंग के लिए हम ये यूज़ करते हैं बैक स्लैश स्टेरिक, और एंडिंग के लिए जहाँ पे हमने कमेंट्स एंड करने हैं वहाँ पे बैक स्लैश और यहाँ पे स्टेरिक। ये जितना भी पार्ट है ये हमारा अब जो है वो कमेंट्स में चला गया। इसके अंदर जितना भी पार्ट होगा, चाहे इसको आप रिमूव कर दें, तो ये जो सारा है हर चीज़, जितना भी कोड आप इसके अंदर लिखेंगे, जो भी लिखेंगे वो सारा कमेंट्स में होगा, कुछ भी लिखें। ये जो सेक्शन है इन दोनों के अंदर वो सारा कमेंट्स में होगा, ये चीज़ और ये चीज़, बैक स्लैश स्टेरिक और स्टेरिक बैक स्लैश, ये क्लोजिंग और ये ओपनिंग, ये दो चीज़ें हैं। इसके अंदर जो भी कुछ भी लिखेंगे वो सारा कमेंट्स में होगा, वो कोड का हिस्सा नहीं होगा, कोड का पार्ट नहीं होगा, वो जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ये चीज़ भी होगी। इसकी मैं एक शॉर्टकट की बता देता हूँ। अगर लेट्स से कि आपने एक ही लाइन को करना है, उस लाइन पे कर्सर लेके जाएं जो ब्लिंक कर रहा है, कहीं भी लेके जाएं, यहाँ पे लेके जाएं, यहाँ पे लेके जाएं। लेट्स से कि मैंने ये लाइन जो है इसको कमेंट में डालना है, तो यहाँ पे कर्सर लेके जाएं इस लाइन पे और कंट्रोल बैक स्लैश प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पूरी लाइन को कमेंट्स में डाल देगा। अगर लेट्स से कि मैंने ये जो जितना भी कोड है यहाँ तक, इस सारे कोड को मैंने कमेंट्स में डालना है, तो आपने इसको कर लेना सेलेक्ट। लेट्स से मैंने कर लिया सेलेक्ट और कंट्रोल बैक स्लैश सेम, तो ये जो है सारी लाइनें उसमें कमेंट्स में डाल दी। तो ये जो आज जो हमने देखी हैं चीज़ें वो डाटा टाइप्स देखी थी, और उसके बाद हमने ये है कमेंट्स देख लिए हैं। तो हमारा लेक्चर आज का इतनी तक ही था, और आई होप सो कि आपको ये जो है लेक्चर समझ आ गया है। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये जो है इसकी प्रैक्टिस आपने हर सूरत करनी है, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, तो आपने इसकी प्रैक्टिस हर सूरत करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।